जय हिंद, वेलकम बैक इन मैग्नेट फिजिक्स क्लासेस। आज से जो आप लोग का सबसे ज्यादा डिमांड था ऑब्जेक्टिव का सीरीज, एम कैप्सूल का ऑब्जेक्टिव का सीरीज आ गया। किसका सीरीज आ गया बताइए? एम कैप्सूल का। तो बस सर इसको पढ़ने के बाद आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप इसको पढ़ लिए इतना सक्षम हो जाएंगे कि झारखंड बोर्ड में जितने भी तरह के क्वेश्चन आएंगे आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। और आपका ये प्रूफ बढ़िया हो, इसके लिए हम सारा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है झारखंड बोर्ड का पूछा गया है वो सब क्या किया, डाल दिए। अरे बात समझा है? और दूसरी बात यह है कि बोल सर इसको देखने के बाद हमको कुछ एक्स्ट्रा देखने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। बोल हम कैसे मान लें? तो कम से कम ये वीडियो देखने के बाद मान लेना। और चैप्टर हम लोग 1 से नहीं, चैप्टर कहां से शुरू करें? 14 से। हम बता रहे हैं आपको, ये जैसे एक होता है कि क्वेश्चन लाए ऑब्जेक्टिव बना के खत्म कर दिया कि बोलिए ऑप्शन ये होता, नहीं नहीं नहीं, आपको हम इतना बढ़िया से समझाएंगे कि आपको समझ में भी आ जाएगा और आपको लंबा टाइम तक याद भी रहेगा। फिलहाल आपको एग्जाम तक याद रखना। अरे हाँ ना बताइए, बात समझा है? ये आप जो लोग अगर जेरोक्स नहीं किए हैं तो इसको निकाल लीजिएगा, क्योंकि मोबाइल से पढ़ेंगे ज्यादा डिस्टरबेंस होगा, है ना। बोल अभी यूट्यूब तो मोबाइल से देख रहे हैं, हाँ, तो वहां थोड़ा रेगुलेशन की जरूरत है। इसको रख के फिर इसको साइड रख दीजिएगा मोबाइल को, और किससे पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा? ये जो आपका फिजिकल कॉपी है ना, ये फिजिकल कॉपी हो गया ना, वो सॉफ्ट कॉपी हो गया ना, इसको जेरोक्स निकाल लीजिए और आराम से इसको क्या कीजिएगा, टिक मारिए। और देखिए बच्चा स्कोर क्यों नहीं कर पाता ऑब्जेक्टिव में ज्यादा, पता है? क्योंकि वो 10 जगह से 10 तरह का ऑब्जेक्टिव पढ़ लेता है। गलत। एक ही जगह से, कहां से बताइए? एक जगह से 10 बार पढ़िए। बात समझा ना हम क्या बोले? सुन, 10 जगह से उठाता ऑब्जेक्टिव, 10 जगह पढ़ लेता बच्चे को, फिर कोई भी ऑब्जेक्टिव का कंसेप्ट ठीक से याद रहता नहीं है। मेरा मानना है कि एक ही सही सोर्स से आप ये लिख सकते हैं, एम कैप्सूल मैग्नेट फिजिक्स क्लासेस का, और इसी को आपको कितना बार पढ़ लेना है? 10 बार। बस 10 बार, आपको 2-3 बार में भी सारा चीजें क्या आ जाएगा, क्लियर। 3-4 बार और हो जाएगा रिवीजन, तो बहुत क्या हो जाएगा, आसान। और एक बार तुम जब इसको पढ़ लेगा तो एक चैप्टर को रिवीजन करने में 10 मिनट भी क्या है, काफी है। लेकिन हाँ, एक बार जब बढ़िया से क्या करेगा, पढ़ लेगा। अरे बात समझा? पूरे ये ऑब्जेक्टिव आप 1 घंटा में पढ़ सकते हैं, क्योंकि जब समझ जाएंगे तो क्या सारा ऑब्जेक्टिव का आपको बना रहना है क्या? जो आपको थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा उसी में ध्यान देगा, फिर बाकी चीजें तुम्हें क्या रहेगा, समझ में रहेगा। मेरा मानना है कि एक सही सोर्स से एक ही ऑब्जेक्टिव को कितना बार पढ़िए? 10 बार। 10 बार नहीं, 10 बार करने का अर्थ है, लेकिन कम से कम 3-4 बार पढ़ लेंगे तो क्या है, बहुत है। लेकिन कुछ बच्चे उल्टा करते हैं कि 10 जगह से रिसोर्सेस लेते हैं और फिर वो क्या करते हैं, क्वेश्चंस को समझ पाते नहीं। तो सारे लोग इसको पहले क्या कर लीजिए, जेरोक्स, और इसी को बार बार क्या करना, रिवीजन। कितना नंबर क्या बताइए? 25। और हाँ, ये बात मान लीजिए कि जो भी बच्चे इसको पढ़ लेगा 25 में 25 बनाने के लिए क्या जाएगा, क्षमता। और जो बहुत कमजोर बच्चा समझ आ रहा, जिसको पासे होने में डर लग रहा, वैसे बच्चे 20+ इसमें कर लेगा और 5 एक नंबर बना लेगा। 5 कोई भी एक क्वेश्चन क्या पास कर गया कि नहीं पास कर गया? तो आपको जो है ऑब्जेक्टिव ही सिर्फ पास करा सकता है। अरे क्या पास करा सकता है ऑब्जेक्टिव? 25 से मान लेते 23 नंबर डालिए। 70 में कितना नंबर लाना पता है ना? पास मार्क्स कितना लाना पता? 23। तो सिर्फ आप ऑब्जेक्टिव ही कितना नंबर का है? 25। अगर इसे 23 ला लिए, पास करेगा नहीं पास कर गया? इसके पास इतना क्षमता है कि आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ने से क्या करा सकता है, पास। लेकिन सही से पढ़ना पड़ेगा। अरे बात समझा है? और सब्जेक्टिव अगर ऑब्जेक्टिव पढ़ लेंगे तो आपको ज्यादातर अब देखना कंसेप्ट भी कुछ कुछ क्या हो जाएगा, याद। बात समझ आ गया? एकदम बहुत बढ़िया मेथड से आपको क्या किया जा रहा है, बताया जा रहा है। और ये जब पढ़ लेंगे पहला चैप्टर, उसके बाद आप वीडियो खुद दीजिएगा। बात समझ आ गया? तो ज्यादा इधर उधर की बात नहीं, सीधा हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। किसके ऊपर लिए थे? चलिए लीजिए, शुरू किया जाए। तो सबसे पहले क्या देता है आपको, कंसेप्ट देते। क्या देता है बताता? कंसेप्ट। कंसेप्ट हम लोग क्या पूरा डिटेल पढ़ेंगे क्या? कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे इस हिसाब से कि जितना आपसे क्या बन जाए, ऑब्जेक्टिव। अरे बात समझ आ रहा है? हम लोग का पूरा ध्यान किस पे फोकस है बताइए? अब सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव पे, सिर्फ और सिर्फ किसे बताइए, ऑब्जेक्टिव पे। चलिए, तो पहला चैप्टर का नाम क्या बता सकता है कोई? क्या चैप्टर कौन है बताओ? 14। क्या नाम है? सेमी कंडक्टर। ठीक है, एकदम फिर से बता रहा, बहुत मजा आएगा। पहले देखिए सेमी कंडक्टर। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सेमी कंडक्टर कितने तरह से, बता देंगे क्या? कितने तरह से?
फिर से बोलिए, सेमीकंडक्टर कितने तरह से? दो तरह से, है ना। सेमीकंडक्टर कितने तरह से बताइए? दो। पहला जो है इंट्रिंसिक है, क्या बोले सारे लोग? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। दूसरा क्या है? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अरे हाँ ना, बताइए कौन सा बताइए था? आपका ऑब्जेक्टिव में दिया है कि प्योर सेमीकंडक्टर के एग्जांपल बताइए, तो प्योर सेमीकंडक्टर एग्जांपल दो ही होता। कौन होता बताइए? सिलिकॉन एंड क्या चीज? जर्मेनियम। तो दिमाग में बैठा लीजिए कि जब भी सेमीकंडक्टर के बारे में बात होगा तो सिलिकॉन और जर्मेनियम के बारे में बात होगा ही होगा। दूसरी बात, इंट्रिंसिक का मतलब क्या था? प्योर, शुद्ध, इसमें कोई भी इंप्योरिटीज मिला हुआ नहीं है। अच्छा, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर याद रख लीजिए, कितना होता है? 14। बांटेंगे 2 8, कितना होगा? 4। इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है बताइए? तो 4। और फिर कौन हो गया बताइए? जर्मेनियम। कितना का बताइए? आपका होगा 32। कितना हो बताता? 32। बांटिए 2 8 18 और कितना हो गया? 4। बैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों का कितना हो गया? 4। ठीक। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कितना तरह से? 2। बोलिए जल्दी, कितना तरह से? पहला होगा पी टाइप। अच्छा, स्मॉल में लिखेंगे कि कैपिटल में? स्मॉल में भी लिख सकते हो और कैपिटल में भी लिख सकते हो। कोई दिक्कत है क्या? एन टाइप और कौन टाइप हो गया? फिर से बोलिए, एन टाइप और कौन टाइप हो गया? किसी को दिक्कत? पी टाइप और क्या चाहिए? एन टाइप। अच्छा, पी से क्या आता है? फिर से बोलिए, पी से क्या आता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव को यहाँ होल्स ट्रीट करता है। क्या ट्रीट करता है? होल्स। होल्स को लिखा जाएगा ऐसे, वो पे क्या डालेंगे? प्लस। एन टाइप को यहाँ मतलब क्या समझना है? एन से क्या करना? नेगेटिव। आप स्मॉल एन से भी लिख सकते हैं और कैसे लिख सकता है? और इलेक्ट्रॉन को क्या लिखा जाता है? इलेक्ट्रॉन माइनस। क्या लिखा जाता है बताइए? इलेक्ट्रॉन माइनस। बात समझा है? अब ऑब्जेक्टिव कैसे बनेगा समझो, पूछेगा बताइए कि बता कि ये पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनेगा। तो आपको याद रखना है कि जब ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटीज, बढ़िया से बोलिए, ट्राइवैलेंट। अच्छा, ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटीज किसको कहते हैं? ग्रुप 13 एलिमेंट को। कौन सा एलिमेंट? ग्रुप 13 एलिमेंट्स प्लस प्योर सिलिकॉन एंड क्या चाहिए? जर्मेनियम। अगर आपको प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम के एग्जांपल पूछेगा बता देंगे? सॉरी, प्योर सेमीकंडक्टर के एग्जांपल पूछेगा बता देंगे? तो लगा सिलिकॉन और क्या चीज? जर्मेनियम। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी वही है ना। अच्छा बताइए, तो जब आपका ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटीज किससे मिलेगा? प्योर सिलिकॉन जर्मेनियम से, तो आपका क्या बनेगा? पी टाइप। फिर से सुनो, ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटीज जब प्योर सिलिकॉन जर्मेनियम से बनेगा तो क्या बनेगा बताओ? पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब यहाँ आइए, यहाँ क्या बताइए? पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज। कौन सा वैलेंट? पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज। पेंटावैलेंट क्या चाहिए? इम्प्योरिटीज किससे मिलेगा बताइए? बढ़िया से बोलिए, प्योर सिलिकॉन एंड क्या चाहिए? तो ये तुम्हारा क्या बनेगा? बढ़िया से बोलिए, बढ़िया से। एन टाइप क्या चाहिए? सेमीकंडक्टर। अच्छा, आपको समझ आता है ये ग्रुप क्या था बताओ? 15 एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट बताया था? ग्रुप 15। तो ये ऑब्जेक्टिव यहां से कैसे, यहां से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बना है और क्वेश्चन यहां से बहुत सारा बोर्ड में पूछा गया, इसीलिए इसको आप क्वेश्चन कैसे पूछा गया समझिए। इसके लिए आपको ग्रुप 13 एलिमेंट याद रखना पड़ेगा। क्या बताइए? ग्रुप 13 का नाम सुना है? ग्रुप 13 एलिमेंट्स। कौन सा बताया था? बताइए। बैंगन, आलू, बैंगन आलू गाजर इन थैला, दुकान में सारे जाके ले ला। बता, बैंगन मतलब कितना का बताइए? 5। बैंगन 5 है, ठीक। 2 याद रखना। बताइए तो कितना का बता? 2 और कितना का? 3। अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछ दे बताइए कि ग्रुप 13 एलिमेंट का बता देंगे? ये क्वेश्चन पूछा गया झारखंड 2024 में। अरे बात समझ आ रहा है? बताइए, इसको बांटिए, इसको 2 8 3। इससे क्या समझ में आएगा कि सबका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 3। सबका दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। अब याद रख लीजिए, बैंगन आलू गाजर इन थैला। एक क्वेश्चन ऐसे पूछा था झारखंड बोर्ड में कि जब सिलिकॉन को इंडिनियम के साथ डॉप करेंगे, डॉप मतलब ऐड करेंगे,
तो क्या बनेगा, एन टाइप या पी टाइप। तो अगर ग्रुप 13 एलिमेंट से मिलाएंगे तो क्या बनेगा, पी टाइप। बना लोगे? अच्छा ये लोग पूछ लिया है, अगर ऐसे पूछ लेता है अगर जर्मेनियम को बोरोन के साथ ड्रॉप कर दिए क्या बनेगा, तो पहले समझना कि जर्मेनियम मतलब सेमीकंडक्टर। अरे सेमीकंडक्टर का दो एग्जांपल बताया ना, कौन कौन बताया? इधर बैठा लो, इधर बैठा, इधर कोई और बैठा है ना ना ना, सिर्फ यही एग्जाम तक यही है, एग्जाम तक क्या चाहिए, यही है। जर्मेनियम में क्या किया, बोरोन। बोरोन बोरोन कौन सा है, ग्रुप 13, और ग्रुप 13 कौन सा बनाता है, पी टाइप। नहीं समझ आया? टी से 13, टी से 13, टी से 13, पी से 15, टी से 13, पी से 15। नहीं समझ आया? अच्छा बताइए इसमें किसी भी टाइप का क्वेश्चन बना लोगे क्या? ये वाला क्वेश्चन बनेगा ऐसे ऐसे। अब आते हैं ग्रुप 15 एलिमेंट। क्या ग्रुप 15 एलिमेंट का नाम याद है? नहीं याद है? ना ना पार्टिकल असरिया सब क्या होगा, बीमार। कितना हो गया, 7, 15, 2 ही लिखो ना, 2 और कितना हो गया, 5, 2 और कितना हो गया बताओ, 8 और क्या होगा 5। ये पूछ चुका है वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके बारे में बताओ, पी टाइप। अगले बार किसका पूछ सकता है? अरे समझना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, याद रखना, पी से 5, टी से 3, टी से 13, पी से 15। नहीं समझ आ रहा, समझ आ रहा है? देखिए देखिए बताइए, बताइए अब क्वेश्चन कैसे बनेगा, सुनो क्वेश्चन कैसे दिया था बताओ। अब हुआ क्वेश्चन ऐसा कि जब सिलिकॉन को, झारखंड के बोर्ड का क्वेश्चन है कि जब फास्फोरस, अभी आएगा सब क्वेश्चन जो इतना बोल रहा हूं, कि जब सिलिकॉन को फास्फोरस से क्या करेंगे, डॉप करेंगे। डॉप मतलब ऐड करेंगे, तो बताओ कि कौन सा बनेगा। अब कुछ बचे कि सिलिकॉन या पी से पी टाइप मार रही, क्या पी टाइप मार देना। तो ये समझना है कि फास्फोरस ग्रुप कौन सा है, 15 एलिमेंट। क्या होगा बताइए, तो कौन सा बनेगा बताओ, एन टाइप या पी टाइप, एन टाइप। अगर अगर जर्मेनियम को आर्सेनिक से डॉप करा दे तो क्या बनेगा, एन टाइप या पी टाइप। नहीं समझ में आया? अरे आया कि नहीं आया? अच्छा कितने तरह के सेमीकंडक्टर बताइए, बताइए। भूल गए सारे लोग, भूल गए। सेमीकंडक्टर 2 तरह का बताए ना। अरे कितने तरह से बताए, जल्दी जल्दी बोलो। सेमीकंडक्टर कितने तरह से बताए, कौन कौन? अगर 2 प्योर का एग्जांपल पूछे तो बता देंगे क्या? तो प्योर में 2 ही आपका, सिलिकॉन क्या चीज, जर्मेनियम, और दूसरा क्या बताइए तो, एक्सचेंजिंग। अरे एक्सचेंजिंग सेमीकंडक्टर है कि नहीं है, कितने तरह से, कौन कौन? पी टाइप सेमीकंडक्टर। अरे हाँ बताइए, एन टाइप क्या चीज। अच्छा कैपिटल से लिखेंगे कि स्मॉल से लिखेंगे, दोनों से लिख सकते हैं। अरे हाँ बताइए, ये सेमीकंडक्टर बता रहा है, सेमीकंडक्टर बता रहा है ना। अच्छा पी से यहाँ क्या होता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव होता है, क्या होता है बता, पॉजिटिव। और पॉजिटिव मतलब हो, सारे लोग एक साथ हो। अरे सब बताइए, एन से क्या आता है। अब यहाँ क्वेश्चन कैसा बनेगा, बढ़िया देखो, देखो नेगेटिव किसको, इलेक्ट्रॉन को। क्वेश्चन कैसे बनेगा समझो, क्वेश्चंस 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 क्वेश्चंस। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर पहला में, फिर दूसरा में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। अरे हाँ बताइए, बढ़िया से देखिए। तो जब बात करेगा पी टाइप में, तो यहाँ लिखा हुआ कि मेजॉरिटी कौन होना चाहिए, पी से पॉजिटिव, पॉजिटिव ज्यादा रहा इसीलिए इसका नाम क्या हो गया बताओ। अरे होल्स ज्यादा रहा इसीलिए तो इसका पी टाइप नाम दिया गया। और जब इसका क्या था बताओ, माइनॉरिटी, तो होल्स पहला अगर पता चल गया कि पी टाइप का होगा क्या चीज, पी टाइप है, तो पी मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब क्या होगा, होल। तो होल किसका क्या बता, मेजॉरिटी। आप इसको सुने होंगे, मेजॉरिटी मतलब क्या था, ज्यादा, और माइनॉरिटी मतलब क्या था, कम। तो ज्यादा क्या था, होल्स, इसलिए प्लस है। अगर ये ज्यादा है तो आपका इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, कम। नहीं समझ में आया? अब क्वेश्चन यही बनेगा कि बताइए मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो जैसे पी दिखे तो पी में होल्स। अरे क्वेश्चन समझ रहे हो, नहीं समझ रहा? अच्छा इसमें बताओ, इसमें क्या होगा बताइए। अरे इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होगा,
इलेक्ट्रॉन्स होगा। क्या होगा बताते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन क्या होगा? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होगा। और इसमें क्या होगा? होल्स क्या होगा? माइनॉरिटी। बात समझ में आए कि नहीं आए? नाम से भी क्लियर, एन से नेगेटिव, नेगेटिव मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपको ना ही मेजॉरिटी पूछे ना ही माइनॉरिटी पूछे, खाली सेमीकंडक्टर में पूछे चार्ज कैरियर बताइए, हाँ तो क्या बोलना? बोथ। अगर सेमीकंडक्टर में पूछ ले बताइए कि चार्ज कैरियर बताइए, तो क्या ये माइनॉरिटी पूछा है? क्या माइनॉरिटी और मेजॉरिटी पूछा है क्या? तो बोथ होगा। कौन कौन होगा बताइए? बोथ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ना समझ में आया? किसी को दिक्कत? दिक्कत है? अच्छा, एनर्जी बैंड का नाम सुने हैं? बहुत लोग ये बैंडे बजा देता है। एनर्जी बैंड। कौन बैंड? एनर्जी बैंड मतलब इलेक्ट्रॉन एनर्जी बैंड। फिर से बोलिए, क्या बताइए? जब भी बैंड समझ में आए सेमीकंडक्टर में, तो इसका मतलब किसके बारे में बात हो रहा है? इलेक्ट्रॉन एनर्जी बैंड के बारे में। किसके बारे में बताया था? मतलब सीधा सीधे इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। ठीक, बताइए। तो ये जो है तुम्हारा यहाँ, इसके आधार पे हम लोग मैटर को क्या करेंगे? बांटेंगे। इसके आधार पे किसको बांटेंगे बताइए? तो मैटर को। तो मैटर कितना बटेगा? तीन तरह से। कितना बटेगा बताओ तो? तीन। पहला का नाम क्या होगा? कंडक्टर। दूसरा में क्या नाम होगा? इंसुलेटर। बढ़िया से बोलिए, इंसुलेटर। तीसरा का बताइए? सेमीकंडक्टर। ठीक है, एनर्जी बैंड। तो मैटर को कितना कितने में बांट दिया बताओ तो? तीन। किसके आधार पे? एनर्जी बैंड के आधार पे। तो एनर्जी बैंड में भी कौन सा होता है? फॉरबिडन एनर्जी गैप। कौन सा होता है बताया था? फॉरबिडन एनर्जी गैप। अच्छा, फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या है? वैलेंस एनर्जी बैंड। फिर से बोलिए, किसके किसके बीच का? ये किसका एनर्जी बताओ? इलेक्ट्रॉन का एनर्जी है। किसका एनर्जी है बताइए था? इलेक्ट्रॉन का। तो ऊपर में जो होता है तुम्हारा कंडक्शन एनर्जी बैंड होता है, नीचे क्या होता है? वैलेंस एनर्जी बैंड। तभी बताया था वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कारण जो बैंड बनेगा उसको कौन बोलेंगे? वैलेंस एनर्जी बैंड। और जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन के कारण बनेगा उसको क्या बोलेंगे? कंडक्शन एनर्जी बैंड। और ये दोनों का जो बीच में क्या होगा? गैप, इसी को क्या बोला जाएगा? तो इजी मतलब फॉरबिडन एनर्जी गैप। इससे क्या होगा? एनर्जी जी लगा देंगे तो गैप। पूरा नाम इसका फॉरबिडन एनर्जी या फॉरबिडन एनर्जी। ठीक, अगर फॉरबिडन एनर्जी गैप कंडक्शन और किसका? बैलेंस का क्या जाए? जीरो, तो क्या होगा? कंडक्टर। अगर क्या हो गया? ग्रेटर देन, फिर होता है यहाँ। तो बता यहाँ कितना? तीन ऑब्जेक्टिव बना के नहीं बना इससे? तीनों ऑब्जेक्टिव लेंगे। एक बार देख लिया, फिर से इसका ऑब्जेक्टिव लेंगे, आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। पूरा पूरा। फिर से बोलिए, क्या जाएगा बताओ? कोई इधर उधर की बात नहीं है ना, सारा बात समझ में आ जाएगा। अच्छा बताइए, अगर एग्जांपल कुछ नहीं कंडक्टर के बता देंगे क्या? ए जी। अच्छा बोलिए, अगर क्वेश्चन पूछने का तरीका बता दे, बदल दे कि बताइए कि फॉरबिडन एनर्जी गैप आयरन का कितना होगा? जीरो। मेटल्स का कितना होगा? सबसे कम किसका होगा? मेटल्स का या मेटल्स का? सबसे ज्यादा किसका होगा? इंसुलेटर का। अरे फॉरबिडन एनर्जी गैप, वैलेंस एनर्जी बैंड और कौन सा बताइए? कंडक्शन एनर्जी बैंड, है ना? ये तुम्हारा कौन हो गया बताइए? वैलेंस एनर्जी बैंड। और ये तुम्हारा कौन हो गया? बता, दोनों बीच में सबसे ज्यादा गैप किसका होगा? इंसुलेटर का। देख रहा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या है ज्यादा। क्वेश्चन ऐसे बोलते कि एक सॉलिड है जिसका फॉरबिडन एनर्जी गैप 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, कौन होगा? इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। कुछ बच्चे सोच रहे सर इसके नीचे ये ना होना चाहिए, गलत। यहाँ देखिए, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होना चाहिए? कम। तो उसको, तो ये क्या कहलाता है? सेमीकंडक्टर में कौन होगा? सिलिकॉन। बताओ यहाँ क्या होगा बताओ? 0.772 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक कौन होता बता दो? जर्मेनियम। अगर पूछ लिया जाए एक ऐसा सॉलिड है जिसका फॉरबिडन एनर्जी गैप आपका 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, बता देंगे? तो चलो बता देंगे। क्वेश्चन समझा? ये मेटल्स, कंडक्टर मतलब मेटल्स, इंसुलेटर मतलब नॉन मेटल्स। और उसका क्या होगा? सेमी कंडक्टर। सबसे ज्यादा मैक्सिमम गैप किसमें होगा बताओ? तभी यही वाला क्वेश्चन अगर पूछे बता देंगे क्या? बता दोगे? ये तुम्हारा क्या हो गई? कोई दिक्कत है क्या?
दिक्कत है? एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। और एक दो बात और याद रख लो, खास करके सेमीकंडक्टर का, कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे कैसा बिहेव करेगा ये, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे या एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे, है ना, ये कैसा बिहेव करेगा बताइए। हाँ, तो एक क्वेश्चन पूछा था ऑब्जेक्टिव में से, कैसे पूछा था कि एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर जर्मेनियम बिहेव एज, कैसा बिहेव करेगा, इंसुलेटर। क्यों? क्योंकि जर्मेनियम कौन सा है, सेमीकंडक्टर। हाँ, अगर सेमीकंडक्टर डायरेक्ट यूज ना करे, जर्मेनियम सिलिकॉन दे दे तो आपको नहीं सेमीकंडक्टर मानेंगे इसको, तो बोलेंगे एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर जर्मेनियम बिहेव एज, कैसे, इंसुलेटर। अब बच्चे सोचेगा अच्छा जर्मेनियम तो सेमीकंडक्टर है, तो ऑप्शन में दिया रहेगा सेमीकंडक्टर, उछल के मार देगा सेमीकंडक्टर, और अपने तो मारेगा ही, बल्ला बताएगा। मजाक बात, हजारीबाग से पढ़ के है कि नहीं, लेकिन जो सही से पढ़ा रहेगा वो ना सही से टिक मारेगा। अरे बात समझा है? अच्छा, बोल देंगे कि सिलिकॉन बिहेव करेगा एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे कैसे, इंसुलेटर जैसे। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अरे कितने लोग समझ में आए, नहीं समझ आया? बताइए, ये हो गया तुम्हारा क्या, बेसिक। एक और टेम्परेचर से रिलेटेड, हाँ, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, बार बार आएगा ये वाला, और क्वेश्चन पता है इसमें बहुत बार पूछा है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, फिर से बोलो, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर का। बार बार पूछा इस पे, फिर बोलो, बार बार पूछा है ना, क्या पूछा बताइए, बार बार। टेम्परेचर बढ़ाए कि घटाए, बताइए। अगर बढ़ाए तो यहां कितना गैस लेंगे बताइए, 2। एक बार रेजिस्टेंस पूछेगा, और एक बार क्या पूछेगा बताओ, कंडक्टेंस। क्या पूछेगा, कंडक्टेंस। और रेजिस्टेंस की जगह अगर लिख दे, क्या लिख सकता बताओ, रेजिस्टिविटी। और कंडक्टेंस की जगह क्या लिख सकते हैं यहाँ, कंडक्टिविटी। समझो 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 समझो। अभी ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, मजा आ जाएगा, एकदम ऐसे उड़ेगा। कैसे उड़ेगा बताइए, ऐसे। खाली देख तो लो, रेजिस्टेंस और कौन है बताया, रेजिस्टिविटी। एकदम ये क्वेश्चन को पूछा गया, 4 बार पूछा गया। कितना बार पूछा गया, 4। एक बार यहाँ बताएंगे, एक बार अभी ऑब्जेक्टिव बताएंगे, नहीं याद हो जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। तो सुनिए, रेजिस्टेंस जो है, टेम्परेचर जब आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो रेजिस्टेंस क्या होगा बताइए, डिक्रीज करेगा। और कंडक्टिविटी क्या करेगा, अभी आएगा, सारा क्वेश्चन आएगा, सारा ऑब्जेक्टिव। अभी जितना कंसेप्ट दिए ना, सब ऑब्जेक्टिव, सबके ऑब्जेक्टिव है, सारे पे क्या ऑब्जेक्टिव। लेकिन यही चीज उल्टा कंडक्टर में उल्टा होता है। कंडक्टर में क्या होता है, उल्टा। अगर यहां टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर अगर क्या होगा, बढ़ेगा, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, हाँ, रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज। रेजिस्टेंस बोले या तो रेजिस्टिविटी बोले, और इसका कंडक्टिविटी क्या होगा बताइए, रेजिस्टिविटी भी क्या, इसका क्या करेगा, इंक्रीज। लेकिन दूसरा कंडक्टेंस क्या होगा, कंडक्टेंस हो या फिर क्या हो, कंडक्टिविटी हो, दोनों क्या करेगा। तो कंडक्टर सेमीकंडक्टर सेम रहा, उल्टा हो गया, बोल ही नहीं पाए लोग। अगर आपको दे दिया जाएगा क्वेश्चन दोनों, तो क्या टिक मार लेंगे, मारना पड़ेगा, सही से टिक मारना पड़ेगा। कैसे मारना पड़ेगा, सही से। लास्ट छोटा सा टॉपिक है, बायसिंग। नाम सुना है, कितना सिंह, बायसिंग, कितना सिंह बताइए, इसे बार बार आता है, क्या आता है क्वेश्चन बताइए। अरे इससे क्वेश्चन तो हर बार ऑब्जेक्टिव देता है ना। एक होता फॉरवर्ड बायसिंग, दूसरा बोलिए रिवर्स। कौन सा सिंह, नजर हटी, इसलिए एकदम बोर्ड पे फॉरवर्ड बायसिंग। कौन सा बायसिंग, देखिए फॉरवर्ड, जब पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर से जोड़ते हैं, फिर से बोलिए, जब पी टाइप को एन टाइप कंडीशन तो क्या बनता है, पीएन जंक्शन। अब यहां जो है तुम्हारा मेटल जोड़ दिए, तो क्या बन गया, पीएन जंक्शन, क्या चीज, डायोड। और जब पीएन जंक्शन डायोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से क्या करेंगे, जोड़ेंगे। कौन सा टर्मिनल से, पॉजिटिव टर्मिनल से। कौन सा टर्मिनल से बताइए, और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, तब ये तुम्हारा क्या बन जाएगा बताइए, फॉरवर्ड। और आज रखना है,
कि डिप्लेशन लेयर हो, डिप्लेशन लेयर हो, बैरियर पोटेंशियल हो, बैरियर पोटेंशियल हो, फिर बोलिए बैरियर पोटेंशियल हो, फिर क्या हो, रेजिस्टेंस, सब डिक्रीज करेगा, सब क्या करेगा, डिक्रीज। फिर बोलिए सब क्या करेगा, डिक्रीज। नहीं याद आया, डीडी मतलब थिकनेस ऑफ डिप्लेशन लेयर डिक्रीजेज, बीडी मतलब बैरियर पोटेंशियल डिक्रीजेज, आरडी मतलब रेजिस्टेंस क्या करेगा, डिक्रीज। और दूसरी बात यह है कि कंडक्ट करेगा कि नहीं कंडक्ट करेगा, मतलब फॉरवर्ड बायस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है और रिवर्स बायस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता है। चलिए बताइए, अब यह बता सकता है कोई क्या, जब पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर से, तो उसको पीएन जंक्शन बनता है और मेटालिक जोड़ देंगे, इसमें क्या होता है, पीएन जंक्शन है। अब यहाँ जो है खेल बदल चुका है, अरे क्या हो चुका बताइए, ये प्लस, ये क्या हो गया माइनस, ये बैटरी हो गया, तो बैटरी का ये टर्मिनल कौन हो गया, पॉजिटिव, और पॉजिटिव टर्मिनल से कौन सा जुड़ गया, एन टाइप, पॉजिटिव टर्मिनल, बढ़िया से बोलिए, पॉजिटिव टर्मिनल, और ये बोलिए नेगेटिव टर्मिनल। अरे बात समझ में आया कि नहीं आया, नहीं समझ में आया। अब ऑब्जेक्टिव आने वाला, क्या आने वाला है, आएगा आएगा आएगा। बताइए ये तुम्हारा क्या बताइए, पॉजिटिव, तो जब पॉजिटिव टर्मिनल किससे जुड़ गया, बता एन टाइप से, नेगेटिव टर्मिनल किससे बताइए, इसको क्या बोलते हैं, इसमें बताओ, इसमें बताओ, इसमें आपका बैरियर पोटेंशियल, बैरियर पोटेंशियल, फिर बोलिए, और बोलिए डिप्लेशन लेयर, फिर बोलिए रेजिस्टेंस, ऑल इंक्रीज, रेजिस्टेंस सब क्या करेगा, इंक्रीज। अगर वो आगे डिक्रीज करेगा तो ये सब इंक्रीज करवा देना, अरे सब क्या कर देना, इंक्रीज। लेकिन क्या ये दिमाग में भी बैठेगा जब तक ऑब्जेक्टिव नहीं बनाएंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा क्या, डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट। अरे ऐसा पढ़ो ना ऑब्जेक्टिव कि आपका जो है मतलब एग्जाम में बनाना तो है लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ। कैसे बनाया था, कॉन्फिडेंस के साथ। अच्छा बताइए, रेक्टिफायर, लास्ट छोटा सा पढ़, रेक्टिफायर, रेक्टिफायर मतलब समझ आया कि एक डिवाइस है जो ऐसी वोल्टेज को किसमें कन्वर्ट करता है, अरे हाँ यार ना बोलो ना, ऐसी वोल्टेज को क्या चाहिए, नहीं समझ में आया, ऐसी वोल्टेज को क्या चाहिए बताओ, डीसी वोल्टेज। तो रेक्टिफायर, बढ़िया से बोलिए क्या बताइए, तो ये आपका पहला ऑब्जेक्टिव यही बनेगा। बोल देंगे क्वेश्चन कि एक डिवाइस है जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को किसमें कन्वर्ट करता है, चार ऑप्शन दे देंगे जिसमें एक रेक्टिफायर वेरे ना समझना। एक आपका हाफ वेव होता है, ये कितने तरह से होता है, दो हाफ वेव रेक्टिफायर, और इसमें दोनों में एक एक लाइन ही याद रखना, ये क्या होता है, फुल वेव रेक्टिफायर। कौन सा बताइए, तो फुल वेव रेक्टिफायर। अच्छा हाफ वेव रेक्टिफायर, इसमें याद रखना है कि जो इनपुट फ्रीक्वेंसी होगा और आउटपुट फ्रीक्वेंसी दोनों क्या होगा, सेम। तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो होगा इक्वल टू क्या, बढ़िया से बोलिए, इनपुट फ्रीक्वेंसी। कौन सा फ्रीक्वेंसी, इनपुट फ्रीक्वेंसी। और यहां बताइए था, देखिए अब इसमें क्वेश्चन ले लेंगे तो मजा आएगा कि नहीं आएगा। तो 2 इंटू क्या होता है, इनपुट फ्रीक्वेंसी। अच्छा अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी मान लेते म्यू होता तो आउटपुट कितना हो जाता है इसमें, 2 इंटू म्यू। तो 2 म्यू होता कि नहीं होता, और इसमें कितना हो जाता म्यू। अगर इनपुट म्यू लेते तो आउटपुट भी क्या होता म्यू। अगर यहाँ 50 हर्ट्ज लेते इनपुट तो इसका भी कितना होता 50। लेकिन अगर इनपुट यहाँ 50 लेते तो आउटपुट कितना आ जाता। हाँ। अब ये दोनों पे क्या आपका ऑब्जेक्टिव लिया गया है, सब पे ऑब्जेक्टिव लिया गया, बात समझ आ गया। अभी जितना पे सब पे ऑब्जेक्टिव लेंगे, यहाँ ये हो गया
बैरियर पोटेंशियल में आपका ये फॉरवर्ड में सब डिक्रीज, उसमें सब इंक्रीज। अब ये वाला क्वेश्चन लेंगे आप, डिप्लेशन लेयर हो, बैरियर पोटेंशियल हो, रेजिस्टेंस हो, सब डिक्रीज, इलेक्ट्रिसिटी को क्या होने देगा, पास, और ये पास होने नहीं देगा। आप बताइए सेमीकंडक्टर यहाँ कितने तरह से पढ़ने वाले हैं हम लोग, तीन, सॉरी आपका एनर्जी बैंड कितने तरह से पढ़ने वाला है, तीन। कंडक्टर इंसुलेटर क्या चीज, सेमीकंडक्टर। तीनों क्वेश्चन तो इसी में बन रहा है पहला। अब बताइए अगर आपको पूछे मैक्सिमम गैप किसमें है, अच्छा बताओ ये टेम्परेचर लग के समझ में आ गया, कितना क्वेश्चन पूछा गया, चार। कितना क्वेश्चन पूछा गया, चार, है ना, ठीक है। अब आइए फिर किसमें बताइए, इसमें आइए, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर समझ में आ गया। बताइए अगर पूछे बता मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन, तो पी टाइप में क्या होगा, होल, पी से पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब होल, और एन टाइप में ना, समझ में आया। यहां आइए, यहां देखिए, यहां देखिए सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और कौन है एक्सचेंजिंग। बताओ इंट्रिंसिक मतलब क्या हो गया, प्योर, और सेमीकंडक्टर पी टाइप और क्या चाहिए, एन टाइप। क्या आप लोग कैसे बनेगा बता देंगे, क्या ये लागू हुआ ग्रुप 13 एलिमेंट, बोलिए तो। नाना पार्टिकल पहला ग्रुप 13 में बैंगन आलू गाजर इन थैला, और इसमें चलिए तो सब बीमार है तो सबको ठीक किया जाए, नेवर है, चलिए तो सबको क्या किया जाए, ठीक किया, कोई नहीं चिल्लाएगा, आराम आराम से, आराम आराम से बनाएगा, मजा आ जाएगा, है ना। बोलिए आप लोग भी जब तक इन लोग बनाने से पहले आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं ना, ऑप्शन दे सकते हैं। चलिए हाँ बोलिए कौन होगा, क्वेश्चन देखिए कितना क्वेश्चन आराम दे दिया, देखो आराम से देखो, अगर तुम नई चीजों को देखोगे बढ़िया से तो तुम्हें समझ में आने वाला नहीं। कि टेम्परेचर जब इंक्रीज करेगा, ठीक, तो कंडक्टिविटी जो होगा सेमीकंडक्टर क्या करेगा, ये बात याद रखेंगे, ये चीज याद रखना पड़ेगा कि सेमीकंडक्टर, लेकिन अगर कंडक्टर होता तो डिक्रीज कर जाता। अब ये चीज कंफ्यूजन वाला है कि नहीं है। अब अगर तुम इसको एक बार, दो बार, तीन बार अगर यहाँ टिक नहीं मारोगे तो गलती करोगे नहीं करोगे, अरे हाँ ना बताइए, पेज नहीं पलटिए, सब कुछ बोर्ड देखो, नहीं समझा लगता, बताइए उसके बाद किसमें, ये बताइए क्वेश्चन नंबर दूसरा, एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर जर्मेनियम बिहेव एज, गजब। अच्छा बता जर्मेनियम, आपका अगर जर्मेनियम की जगह सिलिकॉन लिख देता तो, या तो अगर सिलिकॉन की जगह सीधे सेमीकंडक्टर भी लिख सकता है, नहीं समझ में। बताइए कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फिर से बोले कॉन्फिडेंस क्या होगा, बढ़ेगा। और समझ रहे हैं आप जो है 25 में 25 स्कोर कर लेंगे, मजा आ जाएगा। अरे बात समझ आ रहा है, अरे जबकि आपको इसमें पढ़ना कम दिन है, कितना चैप्टर है, 14 दिन में खत्म। कितना चैप्टर, 14 दिन में क्या हो गया, अरे बात समझ आ रहा है। और आपको कितना मार्क्स है बता, 25, और 45 नंबर के लिए तुम, लेकिन इसलिए कंप्लीट हो क्योंकि तुम पहले थोड़ा बहुत पढ़ लिया। अरे बात समझ आ रहा है ना, हालांकि जो नहीं पढ़ा वो भी बना सकता अच्छे से, है ना। व्हाट इज मेजॉरिटी चार्ज करिए। अच्छा एक बात बताओ, ठीक, पी से क्या कर पॉजिटिव, और पोल यहाँ क्या करा, होल। अच्छा आप देखना कि होल्स पे है, लेकिन यहाँ क्या है, मेजॉरिटी चार्ज, कौन होगा, होल। अगर मेजॉरिटी की जगह एक क्वेश्चन और बना दे मैं, व्हाट इज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या चाहिए। अच्छा एन से क्या गया, और नेगेटिव में। अब ये क्वेश्चन कब पूछा बताओ, नहीं समझो। अब आइए कहां बता, ये क्वेश्चन 1 मिनट में कब पूछा, 2015 2020। अच्छा 2025 में आएगा, अच्छा चलो ठीक है। 5-5 का अरे
ठीक है, अगर ये ऐसा काम करे तो बन जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। चलिए, इन ए सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इज रिटर्न। देखिए, क्या इसमें मेजॉरिटी और माइनॉरिटी पूछा है क्या? मेजॉरिटी माइनॉरिटी नहीं पूछा ना। तो बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड सारे लोग एक साथ बोल। अरे रे, ये लगेगा लोग गलत हो गया है ना, इसीलिए एक को मिटा देते क्या, नहीं तो लगे बोल काट दिए थे कहा सर, क्या कि लोगों को भावनाओं को नहीं समझते। व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन डॉलर? हाँ ठीक, डॉलर मतलब देने वाला, तो देने वाला मतलब लॉस करेगा क्या कर प्लस फॉर, हाँ आ गया फॉरबिडन एनर्जी गैप। कौन होगा बोलिए? हाँ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब याद रख लो कि अगर कंडक्टर हुआ तो 0, अगर इंसुलेटर हुआ तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर सेमीकंडक्टर हुआ तो ऑफ कोर्स लेस देन 3 कौन होता बताइए? और तुम्हें पता होना चाहिए सिलिकॉन का कितना होता 1.1 और जर्मेनियम का 0.73। देखिए मोस्ट यूज्ड, जो सबसे ज्यादा यूज होता है ना आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, वो सिलिकॉन होता है। क्या होता बताता? सिलिकॉन। अच्छा कुछ चिल्लाएगा नहीं। देखिए कब पूछा बताइए? झारखंड बोर्ड 2020 सबसे बनना चाहिए, बनाइए तो। क्या होगा बोलिए? नहीं बना, आपको दिख रहा है इधर से, थोड़ा और जल्दी आया कीजिए। आप अभी उधर बैठे तो आराम से मुस्कुरा मुस्कुरा देखते नहीं देखते उधर से, इधर से आप टेंशन में देख रहे हैं, थोड़ा और दब जाइए इधर। और इसी बेस में लोगों को लेट से आना रहता है, बोला अच्छा लगता है कि नहीं है? ठीक ठीक, कौन होगा बताइए? अभी बताएं कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या है ज्यादा, तो ज्यादा है तो तुम्हारा कौन होगा बताइए? आप बताओ, यहाँ ये 1 मिनट, अब वही क्वेश्चन आ गया, यहाँ से सबसे ज्यादा पूछा जाता है। क्या बताओ? व्हाट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज फॉर्म्ड व्हेन सिलिकॉन इज डॉक्ड विद, डॉक मतलब समझ आया इसके साथ फर्स्ट समझ। अब एक बात होता है, ये क्वेश्चन अभी हम करा रहे थे नहीं करा रहे थे? वहां कंसेप्ट दे दिए, अब यहाँ आपको बता दे रहे हैं, तो आपको कंसेप्ट भी क्लियर है, बनाएगा तो भरोसा भी रहेगा। नहीं तो अगर सिर्फ इसी को बताते तो तुम रट जाते। क्या जाता? रट। और जब एग्जाम में आता तो तुम बहुत क्या रहता? कंफ्यूजन रहते। अरे बात समझा रहा है? पढ़िए ऐसा ताकि आप जो है भरोसे के साथ बना पाए। अरे बात समझ, आप किसी के भरोसे एग्जाम में ना जाए, एग्जाम में लोग आपके भरोसे को आए। अरे बात समझ आ रहा है? आप सोचिए कि आप मान लेते दूसरे के भरोसे एग्जाम पे गए हैं, बैठे, अब बगल वाला पता चला कि तुम्हारे ही भरोसे आया है, कितना तकलीफ लगेगा है कि नहीं? तुम उसको फिर डांटेगा, तुम पढ़ता लिखता नहीं था जी, तो वो भी तुमसे पूछेगा बोल तुम कहा किया 2 साल? अरे बात समझ आ रहा है? नहीं समझ आया? चलिए बताइए बताइए कौन है बताइए? क्योंकि ग्रुप 13 का नहीं, ये ग्रुप कौन है? 15। ग्रुप 15 है, कौन बताए? एन टाइप। अच्छा बता सकता है कोई ग्रुप 15 एलिमेंट का सारा नाम? बोलिए तो। ऐश्वर्या। और ग्रुप 13 बता सकता है कोई क्या? बोलो। बैंगन आलू इन थैला जाके सारे लोग दुकान में पड़ा है ले लो। बोल मैं नहीं लेगा सर, मैं आलू नहीं खाता। चलिए, व्हाट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज फाउंड व्हेन सिलिकॉन इज डॉक्ड विद मीडियम? गजब। देखो देखो, अच्छा एक मिनट, सारा क्वेश्चन आ जा रहा है प्रीवियस ईयर के नहीं आ जा रहा? क्वेश्चंस देखिए देखिए, आपको ये है ना कि भरोसा होने के लिए बोला जाता है कि सबसे बढ़िया होता है कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन क्या कर लीजिए, बना लीजिए। तो बन रहा है आपसे, तो भरोसा कर लीजिए कि आपसे अगर इसे क्वेश्चन आएगा तो आप क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। सिलिकॉन को किसके साथ डॉक किया? इलिनियम के साथ।
इसीलिए इसको बार बार लिख रहे हैं, याद कर लीजिए। एडेनियम किसमें बता, ग्रुप 13 में। तो 13 में अगर ये है तो ग्रुप 13 मतलब ट्राइवैलेंट, तो ट्राइवैलेंट में क्या बनेगा, पी। देखिए कहाँ जाकर पूछा बता, एल्यूमिनियम जर्मेनियम से छोड़ के कहाँ पर एल्यूमिनियम, तो जो बच्चा एल्यूमिनियम मतलब इंडिया समझ लेगा। अरे बात समझा है, इसलिए इस बात को क्या रखना है ख्याल। व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन क्या चाहिए, एक्सेप्टर। एक्सेप्टर मतलब लेना, अगर लिया तो क्या जाएगा, नेगेटिव। कुछ चिल्लाएगा नहीं, आराम से बोलना है, ठीक। अच्छा ठीक ठीक ठीक। इंट्रिंसिक मतलब था प्योर, तो प्योर सेमीकंडक्टर दो ही बताया गया है ना, बताइए। अब देखिए ठीक ठीक, क्वेश्चन वही सब पूछने का तरीका बदल दिया कि नेम द इम्प्योरिटी विच मेक प्योर जर्मेनियम पी टाइप। अच्छा बता, पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए आपको ट्राइवैलेंट चाहिए, पेंटावैलेंट चाहिए। ट्राइवैलेंट मतलब ग्रुप 13 या 15, बढ़िया से बोलिए, ग्रुप 13। तो क्या ग्रुप 13 का एलिमेंट का नाम याद है, तो चिल्लाएगा नहीं, ठीक ठीक, जो जान गया खूब छोड़ छोड़ के बोल रहा है, देखा ना। पता कोई आंसर मैच किया, नहीं समझ में आया, वही क्वेश्चन बदल दिया, एन टाइप बनेगा। तो बताइए एन टाइप के लिए क्या चाहिए, ग्रुप 15 चाहिए, बताइए कौन सा बताओ, ना ना, बताइए इतना बात लिख दिया आपके दिमाग में तो प्रिंट हो जाना चाहिए, कौन होगा बताइए, ठीक है। चलिए व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ क्या चाहिए, विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर, इसको याद रख लो 1 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। कितना होता बताइए, 1 माइक्रो, आपका जो बुक में लिखा है एनसीईआरटी का 0.1 माइक्रोमीटर टू का होगा, बताइए तो 1 माइक्रोमीटर। ऑर्डर बोला है मतलब इसके आसपास बोला है ना, ये टिक मारना, ठीक है। हाँ हाँ, फॉरवर्ड और क्या चाहिए, रिवर्स। फॉरवर्ड में सब डिक्रीज, ये फॉरवर्ड है ना, आज कीजिए। डीडी मतलब थिकनेस ऑफ डिप्लेशन या डिक्रीजेज, बीडी मतलब बैरियर प्रोटेक्शन डिक्रीज, आरडी मतलब कौन होगा बताइए, डिक्रीज है ना। चलिए इफ द फॉरवर्ड वोल्टेज, वाह फॉरवर्ड वोल्टेज है ना, दैट इज इंक्रीज, द लेंथ ऑफ डिप्लेशन लेयर इज क्या करें बताता, डिक्रीज, ठीक। सुनो ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, आपको याद रखना पड़ेगा। द रेशियो मतलब क्या का अनुपात, किसका बताइए, फॉरवर्ड बायस का। रेशियो किसका, रेशियो रेजिस्टेंस का, फॉरवर्ड किसका, रिवर्स का। तो 10 माइनस ये क्या था, देखो ये ग्राफ होते है ना, ये क्या था वोल्टेज का, इधर क्या था करंट, इधर भी क्या था करंट, इधर क्या था वोल्टेज। अच्छा याद है, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस, भीके बोलते थे, इधर भीजेड बोलते थे, याद है। ये फॉरवर्ड हो गया और ये क्या बता, रिवर्स बायस, रिवर्स बायस हुआ ना। अच्छा बताओ, इसका जो करंट होता था किसमें होता था, मिली एम्पियर में, और इसका जो होता था किसमें होता था, माइक्रो। तो रेजिस्टेंस जो एक्सपेरिमेंटली आता है वो इतना ही आता है, याद रखना थोड़ा सा यहाँ कि किसका रेजिस्टेंस बोला है, किसका रेशियो बोला है, रेजिस्टेंस का। तो रेजिस्टेंस जो है आपका वो फॉरवर्ड का ज्यादा होगा कि कम होगा, कम होगा, और आपका रिवर्स का क्या होगा, ज्यादा। इसीलिए कि रेशियो कितना दिया बताओ, 10 के पावर -4 कम, फिर क्या दिया है, ज्यादा। अरे बात समझ में आया कि नहीं आया। दूसरा अगर इसी चीज को ऐसे लिख देगा 1:10 के पावर +4, तो डर जाएंगे क्या, इसका मतलब समझ में आया कि फॉरवर्ड का रेजिस्टेंस कितना है 1 और रिवर्स का रेजिस्टेंस 10 के पावर क्या है 4, और इसका मतलब कि फॉरवर्ड का रेजिस्टेंस कितना 10 के पावर -4 और इसका क्या होगा 1। क्वेश्चन समझ में आया कैसे सो, हाँ हाँ बोलिए क्या बोलना चाह रहे हैं। कंडक्टेंस का रेशियो जो है आपका इसमें पूछने वाला नहीं है। चलो देखिए इन फॉरवर्ड बायसिंग कौन सा बताइए तो, फॉरवर्ड। अरे कौन सा बताइए, फॉरवर्ड। लेकिन हाँ तुम अगर चाहेगा तो इसको कर सकता है, कैसे, रिवर्स करके। अरे क्या कर सकता है, रिवर्स। तो जब आपका कंडक्टेंस पूछेगा तो फॉरवर्ड में कंडक्टेंस क्या होगा, ज्यादा, तो 10 के पावर इसका क्या होगा 4, और रिवर्स का क्या कर सकते हो 1। अरे बात समझ आया। चलो देखिए इन फॉरवर्ड बायसिंग पीएन जंक्शन डायल कौन सा बायसिंग बताओ, फॉरवर्ड।
तो सब क्या करेगा, डिक्रीज। ज्यादा टेंशन लेने वाली कोई बात। फिर से फॉरवर्ड बायसिंग, फिर से डिप्लेशन लेयर क्या करेगा। हाँ, ये डायोड कैसे यूज होता बताइए, रेक्टिफायर। अच्छा, रेक्टिफायर क्या था याद है, जो एसी वोल्टेज को, अरे हाँ ना बताइए। तो फोटो डायोड फंक्शन मुझे क्या बताओ। अच्छा, कब कब पूछा था बताओ, जेक 2019। देखिए, तो सिर्फ एक ही डायोड है जो आपको पढ़ना है, फॉरवर्ड वाला में, है ना, फॉरवर्ड बायस में एलईडी। एलईडी मतलब लाइट इमिटिंग डायोड। बाकी सारे रिवर्स में होंगे। आपको जितना पढ़ना सारे किस में होंगे बताइए, बायसिंग। तो बताइए, फोटो डायोड है तो आपको किस में होगा बताओ, रिवर्स में। कब पूछा था, जेक 2019। लेकिन सिलेबस से आप क्या क्या हटा दिया, लेकिन हम दे दिए ताकि क्या पता चिपका दे। क्वेश्चन देने के टाइम पे अगर दे दिया तो लाइट इमिटिंग डायोड सिर्फ एक है, जो ये तुम्हारा क्या फॉरवर्ड है। हाँ, जेनर डायोड जो है कैसे काम करता बताइए। हाँ, तो एक सिर्फ लाइट इमिटिंग डायोड जो है तुम्हारे किस में, रिवर्स में। बाकी सारा किस में बताओ, रिवर्स में। कब पूछा था बताइए, जेक 2028। लेकिन 2024 में सिलेबस में क्या क्या डिलीट, लेकिन हम दे दिए ताकि आपको दिक्कत। जेनर डायोड कैसे यूज किया जाता है, एज अ वोल्टेज स्टेबलाइजेशन। हाँ, फिर आ गया, हम बोले ना क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं। अरे बहुत बार पूछता है कि नहीं पूछता ये क्वेश्चन, अरे हाँ ना बताइए। ये क्वेश्चन कई बार क्या करता है, पूछता है। चलिए, हम बोले थे अभी ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, फिर से बोलिए। बोले क्या है, एज ए टेम्परेचर इंक्रीजेस द रेजिस्टिविटी ऑफ क्या चाहिए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। फिर से बोलिए, रेजिस्टिविटी बोले, रेजिस्टेंस बोले, ये दोनों में कुछ भी बोलेगा। अरे बोलो जल्दी, क्या करेगा। हाँ हाँ हाँ, डिक्रीज या इंक्रीज, तो क्या करेगा बताओ, डिक्रीज। कब पूछा था, जेक 2013। ऑब्जेक्टिव 2013 से ही शुरू किया था, पता आप लोग को। तो सारा ऑब्जेक्टिव आपको हम क्या कर दिए, बता दिए भी, है ना। बताइए, हाँ आगे देखिए, पढ़िए तो, द एनर्जी बैंड गिव्स मैक्सिमम। अच्छा, एक बात बताओ, फॉरबिडन एनर्जी गैप आपका कंडक्टर का क्या का, जीरो, मतलब मेटल का भी जीरो, सुपर कंडक्टर का भी जीरो। कंडक्टर का जीरो तो सुपर कंडक्टर का नहीं होगा। अच्छा, इंसुलेटर का क्या था, लेस देन या ग्रेटर देन। इंसुलेटर का क्या होगा, ग्रेटर देन, और इसका क्या होता है, तो लेस देन। तो बता किसका मैक्सिमम होगा बताइए, नहीं समझ में आया। हाँ, अभी ये क्वेश्चन अभी थोड़ा देर पहले बताया था। या डिवाइस दैट कन्वर्ट्स अल्टरनेटिंग वोल्टेज इनटू, ठीक, कितने लोग से बन गया, क्या बोलिए। देखा, अभी कॉन्फिडेंस देखा, यही कॉन्फिडेंस चाहिए, समझ में आ रहा है। ठीक ठीक, सुनो, देखिए, फुल वेव में मिनिमम डायोड कितना चाहिए था, 2, और हाफ वेव में कम से कम कितना चाहिए था, 1। ठीक, हाँ, एक क्वेश्चन अभी बताए थे ना, अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी इसी सिग्नल के कितना होता है, 50 हर्ट्ज, व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्या चाहिए, फुल वेव। ठीक ठीक ठीक, तो फुल वेव का भी बताए थे कि आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो होगा वो इनपुट के क्या का बता, दोगुना होगा। किसके दोगुना, इनपुट के। कोई दिक्कत है क्या, तो इनपुट कितना है बताओ। हाँ 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 हाँ, 50 है, कितना बताओ, 100। किसी को कोई दिक्कत। 31 के बाद कौन सा बता, 32 नंबर, द फ्रीक्वेंसी। अच्छा, एक यहाँ भी फुल है, यहाँ क्या होना चाहिए, हाफ। अगर यहाँ हाफ होता तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होगा, किसमें बताओ, हाफ में। अरे किसमें बताए, हाफ में। इनपुट कितना दिया, 50। अरे 50 या 50, 50, तो 50 इसका हो जाएगा, है ना। इसका बता सकते हैं क्या, फुल वेव रेक्टिफायर का इनपुट एसी करंट हैज फ्रीक्वेंसी कितना बताओ, द आउटपुट फ्रीक्वेंसी 50 दिया था, तो 2 से गुना किए थे, तो यहाँ आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो होगा 2 गुना किसका बताइए, इनपुट फ्रीक्वेंसी का, राइट। बता, तो 2 गुना क्या होगा बताओ, डूबी की तुम्बी, डूबी
अच्छा देखिए क्वेश्चन देखो कितना बार पूछा 2016 2013 देखो टेम्परेचर वाला क्वेश्चन में बार बार पूछा है। अच्छा सुनो, अच्छा इंक्रीज वाला पूछा, अगर डिक्रीज वाला पूछेगा तो बता दोगे ना? समझ रहे इस बात को? तो ये कौन बच्चा बता पाएगा ठीक से जब उसको 2-3 बार क्या रहेगा रिवीजन, नहीं तो ये क्वेश्चन उसको कंफ्यूज रहेगा। अच्छा इंक्रीज करेगा डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज, फिर बगल पूछे तुम बता, बोला हमको क्या पता, पाता कौन था, बड़ा बुरा लगेगा है कि नहीं है? इसलिए बताइए क्या होगा, बताइए रेजिस्टेंस आपका क्या करेगा डिक्रीज, कॉन्फिडेंस से मारना है ना। हाँ फिर वही आ गया व्हेन बोरॉन इज एडेड, एडेड मतलब डॉप करना सिलिकॉन के साथ, सिलिकॉन किसको के बताइए बोरॉन को बता सकता है, बोरॉन किसका सब ग्रुप 13, ग्रुप 13 है तो क्या अर्थ बनेगा बताइए, पी टाइप या एन टाइप। चल देखिए नीचे बनेगा, ये क्या पूछा था बताइए, जेक 2017 बोलिए when a forward bias is applied to ये क्या चाहिए पीएन जंक्शन इट। अच्छा बताइए फॉरवर्ड है कि रिवर्स है? फॉरवर्ड ने सब क्या करेगा डिक्रीज इंक्रीज, तो बताता राइजेस द बैरियर पोटेंशियल, राइज मतलब इंक्रीज होना, रिड्यूसेस द, इसके बारे में कहां बात होता, लोअर द पोटेंशियल रेडियस, लोअर मतलब क्या था डिक्रीज होना। चलिए देखिए ये कब क्वेश्चन पूछा बताइए, जेक 2000 का, चलिए देखिए कौन सा वैलेंट नहीं समझ आया। अच्छा एन मतलब समझ में आया कि हाँ जब प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम को किससे मिलाएंगे, पेंटावैलेंट, पेंटावैलेंट मतलब समझ में आया, ग्रुप 15 एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट, तो आपका कौन हो जाएगा पेंटावैलेंट। द विड्थ ऑफ फोर्बिडन एनर्जी मैक्सिमम फॉर जेक, जेक कब पूछा बता 2000, ये क्वेश्चन ऊपर आ चुका था, क्या आप किसमें का बताइए, मेटल में सेमीकंडक्टर, नॉन कंडक्टर, इंसुलेटर, कौन सा बताइए। अच्छा मेटल में फोर्बिडन एनर्जी गैप कितना, इसका ग्रेटर देन क्या होगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसका बताइए, इतना बार बता दिए आप दिमाग में बैठ जाना चाहिए, नहीं बैठ जाना चाहिए। अब आइए छोटा सा थोड़ा सा दो एक कब पूछा बताओ, जेक 2024 इन पी टाइप सेमीकंडक्टर व्हाट काइंड ऑफ इम्प्योरिटीज इज फाउंड, एक मिनट कौन सा बताता हूं, पी टाइप। आज की जब कंसेप्ट जब दिए थे बताए थे, दो तरह के इम्प्योरिटीज पढ़ना है, ग्रुप 13 और ग्रुप क्या पढ़ना है 15, बैंगन आलू गाजर इनथेलिया कितना का बता 5, दो कितना का 3, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना का बता 3, सॉरी सॉरी कौन का बताइए ये। अच्छा कल रात करके अगर पूछ दे 15 वाला तो बता देंगे क्या, क्या कर नाना पाटेकर ऐश्वर्या कितना का बताइए 7, दो और कितना हो गया बता 5, नहीं बता पा रहे लोग। चलिए हाँ इसका बता सकता है कोई, क्या क्या पूछा था बता, सीबीएसई 2023 फॉर्मेशन डिप्लेशन लेयर इज ड्यू टू, सुनो डिप्लेशन लेयर, कौन सा लेयर बताता है डिप्लेशन। अभी बताए थे कि जब पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या करेंगे ज्वाइन, तो क्या बनता है बता पी टाइप, तो तुम्हें वैसे भी दिख रहा है पी टाइप और एन टाइप, तो बताइए एक पॉजिटिव एक नेगेटिव से बन रहा है कि नहीं बन रहा, लेकिन जंक्शन यहाँ बनता है, कहाँ बनता बताइए यहाँ यहाँ। अरे बात समझ में आया। अच्छा बताओ एन टाइप में क्या ज्यादा है इलेक्ट्रॉन, इसके पास क्या है होल, इलेक्ट्रॉन जैसे क्या करेगा डिफ्यूज, यहाँ क्या बन जाएगा प्लस प्लस माइनस माइनस, तो बताइए आपका रीजन बन रहा है ना, इसी रीजन को क्या बोला जाता है डिप्लेशन, और क्या बोला जाता है डिप्लेशन लेयर या डिप्लेशन रीजन। किसी को कोई दिक्कत, तो पॉजिटिव से बना या नेगेटिव से बना या दोनों से, तो बता पॉजिटिव मतलब होल और नेगेटिव मतलब क्या है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या चाहिए होल से, डिफ्यूजन क्या का बोथ। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए थे सीबीएसई कब का बताइए 2023 का है ना। देखिए ये हालांकि अभी ऊपर बनाए थे इलम लोग कि पीएन जंक्शन डायोड इज रिवर्स बायस्ड, रिवर्स बायस में कौन होगा बताइए। अच्छा एक मिनट, रिवर्स बायस में इंक्रीज या डिक्रीज, इसमें सब इंक्रीजेज, क्या क्या इंक्रीज, पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज,
अरे पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज करेगा नहीं करेगा? और क्या बताइए? थिकनेस ऑफ डिप्लेशन लेयर इंक्रीज, और बोलिए। हाँ हाँ, क्या बताया था? रेजिस्टेंस इंक्रीज, और ये डू नॉट कनेक्ट कैसे इलेक्ट्रिसिटी। तो बताइए क्या होगा? बताइए द पोटेंशियल बैरियर इज लोवर्ड, रिवर्स में लोअर नहीं, रिमेन्स अनअफेक्टेड की बात नहीं, क्या होगा? रेज्ड होगा। रेज मतलब क्या होगा? बढ़ेगा। हाँ हाँ, देखिए यही तक मेन सिलेबस में बात समझा है। लेकिन आपका एक दो क्वेश्चन ये इसलिए हम ले रहे हैं क्योंकि पूछा है जो, कौन सा बताओ? डायोड का क्वेश्चन, क्या पता बनाने टाइम पे चिपका दे, तो खाली प्रीवियस ईयर का लिए। कौन सा लिए बताइए? प्रीवियस ईयर का। फिर से बोलिए किसका लिए? सिर्फ बताइए प्रीवियस ईयर का, चिपका देगा। तो देखिए कब का पूछा बताइए? जे 2014 2000 क्या 18। तो यूनिवर्सल डायोड जो होता है दो होता है, नॉर होता है और क्या होता है? नेट। एकदम दिमाग बैठा लो। अच्छा गेट आपको तीन पढ़ना है, एक पढ़ना एंड गेट, और गेट, और क्या चाहिए? नॉट गेट। ठीक, बता। तो एंड जो होता है उसमें क्या होता है? गुना, छोटा सा याद रख लीजिए, छोटा सा। और में क्या होता है बता? एडिशन होता है। ये प्लस क्या होता है बता? बी। और नॉट में क्या होता है बता? बार। इसका नेगेटिव साइंस मतलब होता है बार, है ना। अब इसमें भी थोड़ा सा तुम्हारा क्या है बता? दो, जैसे कौन क्या बता? नॉर, और क्या हो गया? नेंड। तो एंड को जब यहां जोड़ देंगे क्या चाहिए बताओ? नॉट प्लस क्या चाहिए बताओ? एंड। तो क्या बन जाएगा बताइए? अरे क्या नहीं दिख रहा? चल कोई बात नहीं, कलर चेंज कर दिया ना। नॉट और एंड को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा बताओ? नैंड गेट। अरे कौन सा बन जाएगा बताओ? नैंड। अब दिख रहा है? बताइए जब हम लोग फिर किसको बताओ? नॉट को, और किसके साथ मिला दो बताओ? और के साथ, तो क्या बन जाएगा बताओ? नॉर बन जाएगा। क्या बन जाएगा बताता? नॉर। अरे बात समझ में आए कि नहीं आए? अब बताओ तो नॉर वाला कब होगा पता है? पहले बताओ, यहाँ एंड है ना, एंड का गुना होगा कि अरे गुना होगा, एडिशन होगा? मल्टीप्लिकेशन होगा कि एडिशन होगा? बताइए। तो यहाँ आपका नॉट लग चुका, तो नॉट लग जाएगा, क्या लगा देंगे? बार। अच्छा बताओ, और में एडिशन होता है कि सब्ट्रैक्शन होता है? क्या था बताइए? एडिशन। तो यहाँ अगर नॉट है तो यहाँ क्या लगा देंगे? बार। बस सारा खत्म आ जाएगा। जब बुलियन अलजेब्रा किसका पता? नैंड का। क्या एंड का पता है? एंड में क्या था? गुना। नैंड है तो क्या था आपका? क्या बात ना समझ में आया? ये कब पूछा था बता? 14 18, ये 15 17। अरे बताना सही है ना? क्या पता यही गलती से दे दे, क्वेश्चन जो बना रहा है उसको पता नहीं चलो प्रीवियस उठा दे दे बुलियन अलजेब्रा एक्सप्रेशन नॉर के लिए। अच्छा और में क्या था? एडिशन। एल लगा दिया क्या होगा? तो कौन होगा बोलिए? बढ़िया बोलो, कौन होगा बताइए? सी नंबर। चलिए एक्सप्रेशन एंड गेट का, एंड गेट का आ गया आप लोग को? एंड में क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन एक हो, अरे मल्टीप्लीकेशन या एडिशन? अब बताइए द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर और गेट क्या होगा बताइए? हाँ हाँ ठीक, और में एडिशन होता है ना? एडिशन कौन होगा बताइए? ए। समझ में आया? आप देखिए सारा यहाँ बता दिए, बता दिए। तो आपको एक काम करना है कि आपको देखना है वीडियो, और देख अगर यहां तक देख लिए हैं तो कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। लोकेशन अपना गांव का नाम लिख सकते हैं, शहर का नाम लिख सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख सकते हैं, जो भी है जरूर लिखिए, ताकि जो है हम आपके साथ एंगेज रहें कि कहां कहां वीडियो लोग देख रहा है। अगर और कुछ चाहिए भी तो कमेंट बॉक्स में बता दें कि और क्या चाहिए। ठीक है, पढ़ते रहिए, मेरे तरफ से ऑल दी बेस्ट। सारा आएगा, ठीक है, फुल मतलब सीरीज चलेगा। किसका बताइए? ऑब्जेक्टिव का कंप्लीट। ठीक है, ऑल द बेस्ट।